हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सीए इंटर वाले दोस्तों, तो आज अपन अपने 3 मंथ के अंदर सर अपन को कैसी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी रखनी है फाइनली, और क्या जनरली प्लानर रखना है कि किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम डिवोट करें। एक गलती बच्चे पता है क्या करते हैं, एडॉक बेसिस पे चलते हैं बच्चे कि आज उन्होंने कोई सब्जेक्ट उठा लिया, पता नहीं जब खत्म होगा जब कर देंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट कब शुरू करना है कब करना है कुछ नहीं पता उन लोगों को, और अपने हिसाब से चलते रहते हैं वो, और एंड टाइम पे पता पड़ता है सर टाइम की कमी पड़ गई, हमने ये सब्जेक्ट को बिना फालतू का इतना टाइम दे दिया, आगे वाले सब्जेक्ट के लिए नहीं बचा। तो वही गलतियां सुधारनी है, और कुछ बच्चों को पता नहीं होता किस सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है, वही मैं तुमको बताने आया हूं आज अपन। उसी के साथ चलते हैं, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए पर मुझे कुछ काम की बातें करनी है तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव ही करेगी, वैल्यू एडिशन ही देगी, टेंशन ना लो, तो ध्यान से देखना। चलो अपन 3 महीने में 3 फुल रिवीजन का अपन लगभग शेड्यूल देने वाले हैं, ठीक है। ये देखो 3 फुल रिवीजन का लगभग ये शेड्यूल अपना होने वाला है, अपना भी सितंबर का एग्जाम होने वाला है। अपन लगभग एक बार मान के चलते हैं कि जो एग्जाम होगा लगभग 10 सितंबर पे होगा, लगभग एक बार आइडिया अपन ये लेके चलते हैं, बाद में अगर प्लान होगा तो शायद चेंज हो जाए कभी, तो वो है ठीक है। तो अब अपन इसको चलते, बाद में शायद ऐसे क्या ही चेंज करेगा, तो चेंज तो क्या ही करेगा, ठीक है। चलो तो अब अपन चलते हैं, जैसे अपन लोग बहुत ग्रुप लेते हैं, अगर बहुत ग्रुप का अपन को देना है, सबसे पहले तो सर अपन को बहुत ग्रुप देना चाहिए सिंगल ग्रुप देना चाहिए, वही फंस जाते हैं सर। देखो अभी तो अपना 3 महीने बचे, जो रिपीटेटिव स्टूडेंट है जिनको लगता है कि यार हमने एक बार पढ़ा शायद गलती से फेल हो सकते हैं, उनको डाउटफुल लग रहा है या ऐसा कुछ, पर एक बार पढ़ा हुआ है सब कुछ अच्छे से, मतलब एक बार है कि हमने पढ़ा हुआ तो है, तो दोनों ग्रुप की हमने क्लासेस करी हुई, एक बार हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, तो जाओ दो ग्रुप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों ग्रुप ट्राई मारो। पर नहीं सर अभी तक हमने एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन करी है, सेकंड ग्रुप तो हमारा उड़ा हुआ ही है अभी तक, वो बहुत ही ज्यादा अनश्योर है हम कि नहीं हो सकता, एक ही ग्रुप करा हमने, तो एक ही ग्रुप पे जाना, रिस्क मत लेना 3 महीने में, फिर अभी तुम 3 महीने में वापस बहुत ग्रुप की तैयारी थोड़ी दिक्कतदायी दे सकती है, मतलब मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर पर ऐसा है कि तुमने एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है, पर अभी तुम रिवाइज करोगे ना 3 बार, तो हो सकता है तुमको ऐसा लग रहा है कहीं पे भी, तो करो बहुत ग्रुप की ट्राई मारो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पर जहां तुमको लग रहा है नहीं एक ग्रुप पूरा हिला हुआ है, तो एक ग्रुप पे जाओ भाई। चलो पहले मैं तुमको सीक्वेंस और नंबर ऑफ टाइम बताता हूँ, फिर मुझे कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज तुमसे डिस्कस करनी है। तो जनरली सीक्वेंस तुमको ये रखना है हमेशा, पहले अकाउंट्स करो, फिर लोड, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, एफएम, एसएम, ऑडिट, ठीक है ना। सीक्वेंस हमेशा ये ही रखना है तुमको लोगों को। रीजन भी मैं तुमको क्या बताऊं, मतलब इसके अंदर मेन जो होता है ना अकाउंट्स, उसके बाद लो, ये तो ठीक है तुम्हारे ये समझ में आ रहा होगा, ये सीक्वेंस अपना वो का वही चल रहा है कि जो तुमने ऐसे जो तुम एग्जाम टाइम पे करोगे, क्योंकि एग्जाम जो होगा फर्स्ट इसका होगा, सेकंड इसका होगा, थर्ड इसका होगा, जनरली ऐसा कैसा ही होने वाला एग्जाम इसका। तो तुम्हारे माइंड को कहना कहीं बैक माइंड को पता होगा कि अभी जब तुम 2-3 बार रिवाइज करोगे और एग्जाम टाइम पे रिवाइज करोगे ना, तुम्हारे माइंड को बैक माइंड में पता होगा ये बंदा अकाउंट्स पढ़ रहा है, अगली बार लो उठाएगा अगली बार डीटी उठाएगा, तो तुम्हारे लिए माइंड कहीं ना कहीं बैक माइंड तुमको वो आगे हेल्प करेगा, ये चीज होती है जनरली। तो जिस सीक्वेंस में आगे तुम एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे ना वही सीक्वेंस अभी रखो। पर सर मेन जो ऑडिट मैंने एंड में रखी है, एसएम ये मैंने एंड में रखी, सर ऐसा ये मैंने अलग क्यों करा, क्योंकि ये ऐसी 2 थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें एग्जैक्ट आंसर रट्टा मार के लिखना होता है, जो अपन ने याद करा भी अपन ने करा है जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली है, ठीक है ना। तो जो आपको एग्जैक्ट आंसर रट्टा मार के लिखना होगा, तो उस केस के अंदर क्या अपन बार बार पढ़ेंगे बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे बार बार बोलेंगे, तो इसको थोड़ा एंड में रखो, इसको थोड़ा एंड में रखो कि एंड तक पढ़ेंगे ना, अपन एंड में पढ़ेंगे तो लेट तक याद रहेगा, एंड में पढ़ेंगे तो लेट तक याद रहेगा, ठीक है। तो शेड्यूल लगभग ये रखना। अब 3 रिवीजन करने से मैंने नंबर ऑफ डेज तुमको डिवोट कर दिया, ये पीडीएफ इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना ले लो, पर टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ले लेना, ठीक है ना। लगभग इसको इतने दिन, इसको इतने दिन, इसको इतने दिन, इसको इतने दिन, तो टोटल तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन 44 डेज का जाएगा, सेकंड रिवीजन 31 डेज का, थर्ड रिवीजन 19 डेज का, धीरे धीरे टाइम कम होता रहेगा रिवीजन का, ऑफकोर्स वो तो है। तो अब तुम्हारा 1 जून से अगर तुम शुरू करोगे ना तो भी तो 15 जुलाई तक ये हो जाएगा, 15 अगस्त तक हो जाएगा, 3 सितंबर तक भी हो जाएगा। फिर अपन को एडवांस अकाउंट्स की फिर तैयारी करनी है पेपर की। तो लगभग ये अपना शेड्यूल रहने वाला है। फर्स्ट पेपर है, अच्छा टाइम डिवोट करना, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा जाएगा। तो मेन तो अपना ये हो गया। अब मुझे तुमको कुछ चीज बतानी है इसके अंदर खास, जो अब तुम क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, फिल्ट्रेशन करना अभी से शुरू कर देना। 3 रिवीजन मारने हैं क्वेश्चन, अब तुम हर बार सारे के सारे नहीं कर सकते, क्वेश्चन फिल्ट्रेशन करना शुरू हो जाओ कि इस बार पहले किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 में से अगले एक फर्स्ट रिवीजन में 25 हटा दो, 25 में से अगले रिवीजन में 5 क्वेश्चन और हटा दो, 20 बचे, 20 के अंदर से अब तुमको 5 और हटा दो, 15 क्वेश्चन बचे। तो अब एग्जाम टाइम पे जब लास्ट रिवीजन करो तो 10-15 क्वेश्चन ही तुमको करने हैं। फिल्ट्रेशन क्वेश्चन का तुम्हारा हर एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, अभी से नहीं करा तो एग्जाम टाइम पे दिक्कत ही आएगी, सर हमने इतने सारे क्वेश्चन हो गए कैसे इसको करें, ये फंस जाते हैं बच्चे वहां पर। तो ये चीज ध्यान रखना कि फिल्ट्रेशन तुमको अभी से शुरू करना है, तभी जाके एंड तक तुम सही से कर पाओगे ये। तो फिल्ट्रेशन तुमको अभी से भैया शुरू कर देना है क्वेश्चन का।
मेन फिल्ट्रेशन का तुमको तुम्हारे हिसाब से देखना है, वो जो तुमको हार्ड लगता है, तुमको इजी लगता है, तुमको देखना है। पर मेन जो मेरा वाला फिल्ट्रेशन मेथड रहता था ना, अब एक होता है ना कि अपन जो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी टीचर की आईसीआई की, एक तरह का 3 क्वेश्चन होते हैं, एक तरह के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो एक तरह के 3 क्वेश्चन है, तो अपन को करना तो एक ही है, बाकी को तो काट देना है, बाकी को काट देना है। पर सर अगर इन क्वेश्चन में लगभग सेम है, पर आधी बार क्या होता है, केवल एक एडजस्टमेंट नया होता है, एक या दो एडजस्टमेंट नए होते हैं, केवल एक दो। तो मैं क्या करता था, मेरे केस के अंदर फर्स्ट वाला करा पूरा, सेकंड वाला भी फर्स्ट जैसा ही है लगभग, सेकंड क्वेश्चन भी केवल एक दो एडजस्टमेंट नए हैं, केवल एक दो एडजस्ट। तो मैं क्या करता था, पूरा क्वेश्चन कट करके केवल ऊपर में बता देता था, ऊपर लिख देता था कि ये वाला और ये वाला, ये दो एडजस्टमेंट नए हैं, और इन दो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो आंसर में ये इफेक्ट मुझे ऐसा ऐसा देना है। मैं हिंदी में पूरी स्टेप लिख देता था वहां पे, कि मुझे मतलब केवल वो दो स्टेटमेंट, दो एडजस्टमेंट ही देखने हैं, और इन दो एडजस्टमेंट को ऐसे ऐसे करना है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। मैं ऐसे करता था। तो मेरे को पूरा सेकंड वाला क्वेश्चन हर बार पूरा नहीं करना, मेरे को केवल वो दो एडजस्टमेंट ही करना है, क्योंकि सारे करने बैठोगे तो हो गया बंटाधार, भाई सीए कर रहे हो अभी तुम, 12th सीबीएसई बोर्ड नहीं दे रहे तुम तुम्हारा, ठीक है ना। तो मैं जनरली फिल्ट्रेशन ऐसे मारता था मैं। तो यही थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता था, मतलब ऑडिट के और एसएम के अंदर तो जनरली नहीं हो पाता, एक्सेप्ट केस सिनेरियो, केस सिनेरियो में हो जाएगा, पर लो के अंदर हो जाएगा। जो ऑडिट और एसएम के केस सिनेरियो हो गए, या फिर लो के केस सिनेरियो हो गए, उनमें क्या आपको ये होता है कि बहुत बड़ी केस सिनेरियो है, बताओ कि ये सब चीज सही है, गलत है, क्या होना चाहिए आंसर। तो ये बहुत बड़ा आंसर है, जिसमें अपन ने कीवर्ड ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं। अब पूरा आंसर कौन पढ़ेगा, पूरा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। तो मेरे को पता है कि मेरे को अंदर की लैंग्वेज लगभग पता है कीवर्ड वगैरह, पर एग्जाम टाइम पे इतना होता भी नहीं है कि एंड टाइम पे मैं याद रट्टा मारूंगा उसको, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी याद है, वही लिखूंगा। तो मेरे को क्या ना, कीवर्ड ऑलरेडी ओनली कीवर्ड उसमें हाईलाइट कर रखे मैंने, कोई केस सीनियर में मेनली, क्योंकि केस सीनियर पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा इसने करा है एबीसी ने, तो अब क्या ये डायरेक्टर क्वालिफाई होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, वो बताओ। तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, इतना बड़ा आंसर होता है, पूरा नहीं करना। मैं क्या करता, क्वेश्चन में केवल ऊपर एक लाइन मारता, और हिंदी में, मेरे को हिंदी लैंग्वेज कंफर्टेबल है ऑफकोर्स, तो मतलब ठीक है तुमको जो, तो मैं लिख देता था कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछ रहा है, क्वेश्चन में ऐसा ऐसा गिवन है, मतलब ये की पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, मेन क्या क्वेश्चन का घुमा रहा है, ठीक है ना। तो उसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं पढ़नी है, मेरे को केवल हर बार दो लाइन ही पढ़नी है। जितनी बार हो सके, एक दो बार, शायद दो रिवीजन तक तुम पूरा पूरा पढ़ सको तो पढ़ना, पर थर्ड रिवीजन पे केवल इस दो लाइन से काम चलाना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, केवल वो दो लाइन ही पढ़नी पड़ेगी आपको फटाफट फटाफट। तो हमने समराइज कर दिया उसके आंसर को, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन फिल्ट्रेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्पेसिफिक एडजस्टमेंट मार्क कर देना, थ्योरी क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया कर दिया। अब 100% क्वेश्चन हाथ से नहीं हो सकते मालिक, बहुत से बच्चों को मैं देखा सारे क्वेश्चन हाथ से करने बैठ जाते हैं। भाई तुम सीए कर रहे हो, 100% नहीं हो सकते हाथ से। जो तुमको एक चैप्टर करो, थोड़े अच्छे से रीड मारो, अच्छे रीड मतलब पहले सोचो, खड़े बैठो, दिमाग में सोचो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर दिमाग में सॉल्व करो कि मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा ऐसे इस तरह से एडजस्टमेंट होना चाहिए, फिर पढ़ो कि तुमने जो सोचा वो सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बाकी को रीड मारो, बाकी को तुम रीड मारो एक बार फटा अच्छे से डिटेल में रीड मारो, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। जहां तुमको लग जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हाथ से सॉल्व करो। जहां तुमको लग जाए तुम्हारे हिसाब से हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, हाथ सॉल्व करो। और जैसे ही पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए, एडवांस अकाउंट्स हो गया, तो उसका एक मॉक टेस्ट दे देना, एक मॉक टेस्ट। खरीदने की इच्छा हो खरीदो, वरना मत खरीदो, कोई मतलब नहीं है, सब गधे को बिठा रखा है चेक कराने, सबने कोई सेंस नहीं उसका खरीदने का भी। इच्छा हो तो खरीदो, पर कोई सेंस नहीं इन चीजों का, वो छोड़ो। आईसीआई का कोई पास्ट पेपर उठा लो, आईसीआई का एमटीपी उठा लो, किसी दोस्त ने कोई टेस्ट सीरीज ली उसका उठा लो, और खुद इवेल्युएट कर लो, क्योंकि उन लोगों को भी इवेल्युएट करना आता नहीं, मैंने देखा मूर्खों जैसे इवेल्युएट करते हैं, बीकॉम पास बंदों को बिठा रखा है उन्होंने, छोड़ दो उस सब चीजें, खुद इवेल्युएट कर लो। इवेल्युएट करने का मेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि तुमने जो लिखा वो एग्जैक्ट आईसीआई से मैच होना चाहिए, बात खत्म, बात खत्म, और कुछ नहीं। मतलब जितने हद तक हो सके उतना मैच करो। आईसीआई ने ऐसा ऐसा सोल्व करा, तुमने ऐसा ऐसा सोल्व करा, आईसीआई ने ये वर्किंग नोट बनाया, तुमने ये वर्किंग नोट बनाया, तो तुमको समझ में आ जाएगा तुमने सब कुछ सही है। एक और पॉइंट, बच्चों को पता नहीं होता कि वर्किंग नोट जो होता है ना, वर्किंग नोट के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। बच्चे क्या होता है, मेन आंसर सोल्व करके आ गए, नीचे वर्किंग नोट नहीं बना के आया भाई साहब। वर्किंग नोट के आधी बार मेन आंसर से ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो आईसीआई मॉड्यूल को जैसे आईसीआई ने सोल्व करा है ना, तो आईसीआई का आंसर देखो, आईसीआई को समझो कि आईसीआई कहाँ कहाँ पे वर्किंग नोट बनाता है। जहां जहां आईसीआई जो जो वर्किंग नोट बनाता है ना, वो वर्किंग नोट तुमको भी बनाने पड़ेंगे, वो वर्किंग नोट तुमको भी बनाने पड़ेंगे जहां आईसीआई जो बनाता है भाई, वरना तुम फंस जाओगे एग्जाम पे, एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वर्किंग नोट आईसीआई के हिसाब से तुमको सॉल्व, क्वेश्चन हमेशा आईसीआई के हिसाब से ही सॉल्व करने, किसी टीचर के हिसाब से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो गधा है, उसको बस जो मॉडल सॉल्यूशन उसके पास होगा, जो आईसीआई ने पकड़ा रखा है सेम वो का वो उसको इधर दिखा दो, ठीक है ना, कट कर देता, वरना वो मार्क्स नहीं देता, पागल है वो, है कुछ नहीं कर सकते। तो तुमको हमेशा आईसीआई के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेप्स ऐसे लगाने, वर्किंग नोट वही लगाने, जितना मैच करोगे आंसर उतने अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है।
चलो, और अब एक और पॉइंट एक और बताता हूँ फाइनली कि जनरली मैं क्या करता था एग्जाम टाइम पे, मतलब तुमको रिवाइज करना, जैसे एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करना है, जो भी रिवाइज करना है, तो मेरा होता था बेसिकली मैं जो मेजर पोर्शन है ना, जो बड़े बड़े चैप्टर है, मेरा ऐसा होता है जनरली बड़े बड़े चैप्टर में पहले उठ निपटाता हूँ कि जो जो बड़े बड़े मुझे लग रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे पार्टनरशिप, अमलगमेशन पार्टनरशिप तो कहाँ से दिमाग में आ गया, अमलगमेशन टाइप वगैरह, कि ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है कि मेरे को कि एक बार ये निपटा लूंगा ना मेरा माइंड रिलीफ हो जाएगा। तो पहले बड़े बड़े चैप्टर उठा लेना कि इनको टिक मारो कि हर बार ऐसे ही रखो, बड़े बड़े निपटे, अब एक तो चिंदी चिंदी बचे ना, तो माइंड रिलीफ हो गया, एक बैक माइंड में कहीं ना कहीं आ गया कि हाँ भाई मेरा एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को ज़्यादा लोड नहीं लेना, तो मेरा बड़ा बड़ा हो गया, अब छोटे छोटे चैप्टर देखने। तो मैं जनरली ऐसे उठाता था इन चैप्टर्स को, तुम भी कोशिश करना ऐसे ही उठाओ, ठीक है। और सीक्वेंस हमेशा सेम रखना हर रिवीजन के लिए, फिर एग्जाम टाइम पे भी ऐसे ही सीक्वेंस में जाना हमेशा, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना, ठीक है। बाकी अगर तुम बोलो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हर सब्जेक्ट वाइज तुमको अलग से शेड्यूल चाहिए, हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मैं तुमको वो भी शेयर कर दूंगा अगर तुमको चाहिए तो, ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा और शेयर करने का, तुम ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यहाँ से। एक और चीज़ मुझे बतानी है सर, जो एसएम और ऑडिट है ना मेनली, इनसे लिंक मत तोड़ना। एसएम तो फिर भी ठीक है, अच्छी है यार, ज़्यादा बुरी नहीं। ऑडिट से कभी लिंक मत तोड़ना। हर दिन इसको 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा तुमको जितना टाइम मिले उतना उतना देते रहना, जितना टाइम मिले उतना उतना देते रहना। मैं जनरली प्रीफर करता हूँ एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट उठाऊं, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट, पर एक बस इसको एक बस 15-20 मिनट दे देना मैक्सिमम यार, मेरे हिसाब से मतलब दे देना 15-20 मिनट, आधा घंटा। लिंक तोड़ोगे ना इन सब्जेक्ट से तो एंड टाइम पे ज़्यादा दिक्कत देगी वापस से सब कुछ रिकॉल करने में। लिंक करो, जैसे लिंक आप खुद उठा के रिवाइज कर लो, या फिर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ऑलरेडी उसे पता होगा कि भाई साहब अपने ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच ओनली 48 आवर्स में अप्रोक्स पूरी ऑडिट अच्छे से कराई हुई है, क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी, अंडरस्टैंडिंग भी, रट्टाफिकेशन भी, सब कुछ हुआ है। आप जाके देखो, जादू है वो, मैजिक है, सब कुछ हुआ है। फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अनलिमिटेड व्यूज है ना यार, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो। पर कुछ चैप्टर ऐसे थे जो मैंने आपको बोला था, कुछ चैप्टर बड़े चैप्टर है जो यूट्यूब पे कवर नहीं हो पाएंगे, वो घास काटने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि एडमिन कॉस्ट लगेगी, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर कॉस्ट लगी वो, तो 500-1000 रुपए की सॉफ्टवेयर कॉस्ट लगेगी। आपको अभी भी ऑडिट करनी है, आप अभी भी अच्छे से कर सकते हो इससे यार, 48 आवर्स में सब कुछ कवर हो जाएगा, अभी भी अच्छे से कर सकते हो जिसको करनी है। तो फ्री फास्ट ट्रैक में सब कुछ कवर हो ही रहा है, एडमिन कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी कुछ चैप्टर के लिए आपको, तो वो पे कर सकते हो आप, वो लेना हो तो 500-1000 रुपए में क्या ही है, मतलब तुम्हारे लिए फ्री हो गया। तो मेरी कॉस्ट लग रही है सॉफ्टवेयर के एडमिन स्टाफ वगैरह की, वो है वो, तो ठीक है, तो वो हो गया। अब उसके अलावा तुमको फ्री है जो जो यूट्यूब पे अनलिमिटेड व्यू है, बार बार देखो, बार बार देखो। और जो जो मेन चैप्टर है बड़े बड़े, उनके तो मैं रिवीजन भी दे दूंगा, बैंक ऑडिट हो गया, डिफरेंट एंटिटीज हो गया, वो हो गया, फटाफट रिवीजन, बार बार देखो, जितनी बार देखो उतनी बार याद रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है बस, बाकी भाई फ्री फास्ट ट्रैक भेज दिया, सब कुछ दिया, इतनी मेहनत करी बेशर्म, एक चैनल तो सब्सक्राइब करके चले जाया करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करके चले जाया करो। सब्सक्राइब याद से करना, बस लोग आते फायदा उठा के चले जाते, हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, हम फ्री में इतना सब कुछ कर रहे हैं। बेशर्म लोग, बस पत्थर दिल लोग हो तुम लोग यार, सच्ची। ठीक है, चलो बाकी तुम देख लो। और तुमको फ्री में बहुत सारे नोट्स है, फ्री के नोट्स में तुमको इस टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, ऑडिट वगैरह के लिए मेनली मेरी सब्जेक्ट ऑडिट है, पर मैं बाकी भी और कोशिश करूंगा, जैसे स्ट्रेटेजी शेड्यूल वगैरह तो मैं तुमको ये वाली पीडीएफ भी दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, वहाँ से ले लेना। ऑडिट के कुछ नोट्स वगैरह फ्री में, समराइज चार्ट वगैरह ये सब दे रखे मैंने, न्यूमेरिकल लिमिट समरी, एमसीक्यू समरीज वगैरह, वो ले लेना वहाँ से। और ये भी तो बताना मुझे तुमको साथ में, एबीसी एनालिसिस पे भरोसा मत करना भाई, एबीसी एनालिसिस ठोक के जा रहा है, एबीसी एनालिसिस ठोक के जा रहा है लोगों की भाई, जो जो एबीसी एनालिसिस कर रहे पछता रहे। मेरी मानो मत करना भाई, जब तक एंड में कोई चारा नहीं बच जाए, बिल्कुल टाइम ना बचे तो उधर उतरना, वरना मत करना। हर एक का एक मॉक टेस्ट देना बोला, फर्स्ट सेकंड रिविजन में तुमको ऐसा लगेगा सर बार बार कर रहे, बार बार भूल रहे, बार बार कर रहे, बार बार भूल रहे। सबके साथ ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, लोड मत लेना, सबके साथ ऐसा ही होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। समराइज कर लेना जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो, थ्योरी के अंदर हेड पॉइंट और कीवर्ड याद करने हैं, अंदर की चीजें याद नहीं हो सकती है, क्योंकि हेड पॉइंट और कीवर्ड अच्छे से याद कर ले। और जो भी तुम याद करो उसके मैक्सिमम 6 से 7 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 7 पॉइंट मैक्सिमम याद करने, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। बाकी सारे पॉइंट पढ़ लेना एमसीक्यू पर्पज से, पर एक पॉइंट का 1 मार्क्स है ना, तो मैक्सिमम 5-6 पॉइंट पढ़ लेना, ये पॉइंट काट दो, तुम्हारे काम करनी है, ठीक है। बस बाकी मैं नहीं बताता, मुझे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर फ्री फास्ट ट्रैक बच्चा है तो तुम ले लेना। ऑडिट की एक बुक भी है अपने पास 280 पेजेस के अंदर, क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, पूरे चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में, 280 पेजेस के अलावा कुछ नहीं करना आप, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चार्ट टेबुलर फॉर्मेट ट्रिक वगैरह सब कुछ है उसमें, चाहिए तो ले लेना। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ फॉर द एग्जाम्स।